भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह जो हैं वह इन दिनों काफ़ी अधिक चर्चे में हैं। अब आप पूछेंगे कि चर्चा में क्यों है, तो पवन सिंह के गढ़, पवन सिंह के गृह जिला आरा में अक्षरा सिंह का एक कार्यक्रम था, जहां अक्षरा सिंह एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने दर्शकों को गालियां बक दी। देखिए, भरे स्टेज से उन्होंने कुत्ता शब्द का इस्तेमाल कर दिया और कहा कि मैं शेरनी हूँ, कुत्ते जो हैं ऐसे ही भौंकते रहते हैं। अब चर्चा यह है कि क्या पवन सिंह के समर्थकों ने अक्षरा सिंह को चिढ़ाया, क्या अक्षरा सिंह के साथ हुटिंग की, उनको परेशान किया, तमाम चीज़ों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मन सिंह राठौर जी हैं। धर्मन जी, अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के गृह जिला में भरे स्टेज से दर्शकों को गालियां बक दी, कैसे देखते हैं इस मामले को? अक्षरा सिंह वाली जो बातें आई है, आप ही के अनुसार या जो मीडिया से जो बात निकल के आ रहा है कि दर्शकों को उसने गाली दी, तो पहले हम ये क्लियर कर दें कि दर्शकों को उन्होंने गाली नहीं दी, बल्कि आप ही लोग के अनुसार कि कोई लड़का अश्लील बात या अश्लील इशारा कर रहा था अक्षरा सिंह को, जहां प्रशासन को कार्रवाई करना चाहिए था, जो वहां के कार्यक्रम के आयोजक थे उसको कार्रवाई करना चाहिए था, वो कार्रवाई नहीं किया। तो कोई भी गायक गायिका आवेश में आ जाता है, गुस्सा में आ जाता है, तो हमें लगता है कि गुस्से में उन्होंने कुत्ता कहा, उससे भी अपशब्द बड़ा भी लोग बोल देता है गुस्से में, जहां उन्हें संयम भी रखना चाहिए कि आप एक गायक हैं, गायिका हैं, जो भी लोग, उनको ये ध्यान रखना है कि आपके बड़े फॉलोअर हैं, आपको सुनने के लिए भी आते हैं, उसमें इक्का दुक्का शैतान किस्म के भी लोग होंगे, हैवान किस्म के भी लोग होंगे, उनकी बातों को और उनके इशारों को इग्नोर कर देना चाहिए। यदि इग्नोर नहीं करके यदि कुछ उन्होंने बोला तो पूरे दर्शकों के लिए नहीं बोला, उससे क्या होता है कि जो भी लोग वहाँ थे सबको उन्होंने अपमानित किया है। सच्चाई क्या है कि जो इनको अपमानित करने का प्रयास कर रहा था या अपमानित किया, उसको गुस्सा में उन्होंने कहा, और सही मामले में दोषी तो आयोजक है या प्रशासन भी वहाँ है, क्योंकि कोई कार्यक्रम आजकल होता है तो थाने में सूचना देनी होती है, और थाने से भी कोई ना कोई वहाँ पुलिसकर्मी मौजूद होता है जो ध्यान रखता है, तो उस पर एक्शन होना चाहिए था जो इस तरह की हरकत कर रहा है। जबकि अपने बिहार में पूरी तरीके से हमें लग रहा है कि इधर दो चार घटनाएं ऐसी घट रही है कि कोई गायक है, गायिका है, उसके साथ अश्लील हरकत भी हो रहा है। अभी आपने देखा कि गायिका को जबरदस्ती माथे में सिंदूर ही डाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं या एक जगह की घटना है कि महिला के साथ इस तरह की बदतमीजी कि उनकी साड़ी खुल गए, कपड़े खुल गए। तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं बिहार में जो आयोजक हैं या जो आयोजक के द्वारा पुलिस प्रशासन को सूचना दी जाती है, पता नहीं कितना पुलिस प्रशासन वहाँ मौजूद होता है, यदि इस तरह की जो भी घटना घटती है, जो भी उसके लिए जिम्मेवार है, उस पर 100% कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे किसी कार्यक्रम में कोई दुस्साहस नहीं करेगा, लेकिन कार्रवाई नहीं होता है। इस कारण से ऐसे उचक्के जो शैतान किस्म के, हैवान किस्म के लोग हैं, उनका मनोबल बढ़ता है, उनको लगता है हम कुछ भी फबतिया कसते हैं, कुछ गलत इशारा करते हैं, कौन हमको कार्रवाई करने वाला है, कौन हम पर एक्शन लेने वाला है। तो इस पूरी घटना को हमें इस रूप में देखना है, शर्मिंदगी के रूप में देखना है कि क्या आज भी हमारे बिहार में कोई बहन बेटी किन्हीं का माने गायन क्षेत्र में है या कलाकार क्षेत्र में है, उसके साथ जो अपमानित हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अक्षरा सिंह ने गुस्सा में यदि उन्होंने कहा तो किसी व्यक्ति विशेष को कहा, न कि दर्शकों को कहा है। अच्छा, एक और चीज़, जब भी अक्षरा सिंह गुस्सा होती हैं या जब भी उनके साथ कुछ ऐसा चीज़ होता है तो पवन सिंह का नाम जुड़ ही जाता है। लोग न चाहते हुए पवन सिंह का नाम जो है उनके साथ जोड़ देते हैं। तो ये कितना सही है, अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह का नाम जोड़ना और फिर उनके पुराने जीवन, पुराने पास्ट को आगे ले आना और सामने रख देना? देखिए, ये तो समाज की गलत दिशा की ओर ले जाता है कि किसी का यदि पास्ट कुछ है भी, हमें उसमें जाना नहीं चाहिए। पास्ट में वहाँ जाइए जिससे कि सुगंध आवे, खूबसूरती बढ़े, और जहाँ से ये लग रहा है कि किसी का अपमान हो रहा है, क्या ज़रूरत है उस पास्ट को हमको रखने की, और उसमें किसी को क्या झांकने की आवश्यकता है। तो कोई भी घटना होता है उसमें हमको नहीं लगता कि पवन सिंह जिम्मेवार हैं, वो अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर हैं। तो कहीं ना कहीं पवन सिंह को नाम के लेकर भी मीडिया का काम भी है घसीटना, सोशल मीडिया का भी काम है, तो हमें लगता है वो नहीं होना चाहिए। और पवन सिंह क्यों चाहेगा कि भाई कि हमारे नाम के कारण किसी को अपमानित किया जाए, कुछ भी किया जाए। तो इस पूरी घटना में हमें लगता है जो उचक्के किस्म के, शैतान किस्म के, जो इक्का दुक्का जो लड़के थे, वो दोषी हैं, जिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और अक्षरा सिंह को जो शब्द व्यवहार नहीं करना चाहिए, यदि की भी हैं तो अक्षरा सिंह कहीं से कोई बहुत दोषी नहीं माना जा सकता है। हर कोई इंसान है, उसके अंदर भी आवेश आता है, किसी को आप अपमान करेंगे तो कोई भी अपशब्द बोल सकता है, और कुत्ता बोलना तो हमें लगता है कि वो हल्के में बोली,
यदि सही मैंने लोग इसमें तो पिटाई कर देते हैं, कोई बड़ी घटना भी घट जाती है। तो इन चीज़ों पर आयोजक को आगे ध्यान देना चाहिए और पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, भोजपुरी भाषा को लेकर अगर किसी को घर में गाने भी बजाने होते हैं तो भोजपुरी गानों में वह चयन करता है कि कौन से गाने को बजाया जाए। बेफिक्र होकर भोजपुरी गाने नहीं बजाए जा सकते हैं घरों में। तो भोजपुरी में अश्लीलता के खिलाफ जो मुहिम बिहार सरकार छेड़ती है या फिर लाती है, उसमें कितना सहयोग ये कलाकार या फिर अभिनेता अभिनेत्री करते हैं, और दर्शकों के लिए इनके प्रति जो भाव रहता है वो उसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो कड़वी सच्चाई है कि जो भी कलाकार हैं भोजपुरी के या किसी भी भाषा के कलाकार, कहीं ना कहीं मर्यादा को ध्यान के नहीं रखते, वो व्यवसाय को ध्यान रखते हैं कि उनका व्यू कहाँ से ज़्यादा आएगा, कितना टीआरपी मिलेगा, कितना हम पॉपुलर होंगे, कितना व्यवसाय मेरा होगा, उसको ध्यान में रखते हुए जब गायन क्षेत्र में गाना गाते हैं, कोई भी भाषा में हो, भोजपुरी ही क्यों, मगही क्यों, हिंदी भाषा हो या अन्य भाषा भी हो, तो कहीं ना कहीं कलाकार या जो भी उसके माने कार्य क्षेत्र में आता है, डायरेक्टर हों या जो भी उसके आयोजक हों, उनका ध्यान भी होता है कि हमारा व्यवसाय कहाँ से बढ़े, जो कि नहीं होना चाहिए। और अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा अपने स्थापना काल 1995 से ही अश्लीलता के खिलाफ रहा है। भोजपुरी ही नहीं बल्कि हिंदी भाषा के खिलाफ भी। जिस मुद्दे को लेकर हमने कितनी बार माननीय राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, राज्य सरकार में मुख्यमंत्री राज्यपाल को भी हमने पत्र लिखा है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसका भी एक मापदंड होना चाहिए। लेकिन भोजपुरी में अश्लीलता का एक सीमा लांघ गया, सर के ऊपर से पानी पास कर गया। लेकिन कुछ महीने पहले से बिहार पुलिस प्रशासन ने इसमें एक्शन जरूर लिया है कि कोई भी आदमी भोजपुरी भाषा में अश्लील गाना गाता है किसी कार्यक्रम में तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो भोजपुरी क्यों भाई, किसी भी भाषा में अश्लीलता है और उसको कहीं परोसा जा रहा है तो उस पर कार्रवाई होना चाहिए। और वो कार्रवाई हमें लगता है कि होना भी शुरू हो गया है, पूरे देश में नहीं लेकिन बिहार में बिल्कुल शुरू हो गया है। चलिए, तो अक्षरा सिंह जो हैं वह चर्चे में हैं। इस बार आरा का वह जगह भी चर्चा में है जहां स्टेज शो अक्षरा सिंह ने किया है, और पवन सिंह भी चर्चे में हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या पवन सिंह के समर्थकों ने अक्षरा सिंह के साथ अश्लील इशारे किए, और क्या पवन सिंह का नाम ज़बरदस्ती इसमें घसीटा जाता है? तमाम इशू को लेकर आपकी क्या राय है? अभी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में अपनी राय रख सकते हैं। धन्यवाद।